आज शाम 6 बजे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चादर पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को चादर सौंपेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 नए कॉलेज का कर सकते हैं शिलान्यास। वीर सावरकर के नाम पर दोनों कॉलेज होंगे। नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम से कॉलेज का होगा निर्माण। 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा नया कॉलेज। हर हफ्ते से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिगुल फूंक सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने प्रत्याशियों के लिए सियासी जमीन मजबूत करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे अपने केंद्र में हासिल की गई उपलब्धियां। महाकुंभ के शाही स्नान को सीएम योगी ने दिया नया नाम। शाही स्नान को दिया गया अमृत स्नान का नाम। सीएम योगी का ऐलान, महाकुंभ में संतों और श्रद्धालुओं पर होगी पुष्प वर्षा। सीएम योगी ने स्नान को लेकर कहा, महाकुंभ के मुख्य स्नान में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बोले सीएम योगी, कहा मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम 24 घंटे रहेंगे सक्रिय। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बोले सीएम योगी, कहा मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम 24 घंटे रहेंगे। साल 2024 में वैष्णो देवी मंदिर पर रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे भक्त। साल 2024 में 94.83 लाख करीब 83 लाख भक्तों ने दर्शन किए। भव्य शोभा यात्रा के साथ अटल अखाड़े ने महाकुंभ क्षेत्र में किया प्रवेश। पुष्प वर्षा से हुआ जोरदार स्वागत। अटल अखाड़े के छावनी प्रवेश में सनातन परंपरा का अद्भुत और अलौकिक समागम दिखा। शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रही ध्वजा पताका। बैंड बाजे की धुन के साथ अटल अखाड़े के साधु संतों का दिखा शाही अंदाज। घोड़े बग्घी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर निकले साधु संत। शोभा यात्रा दारागंज के बख्शी बांध से शुरू होकर सेक्टर 20 स्थित अखाड़ा नगर अपने शिविर में पहुंची। रास्ते में लोगों ने फूल बरसाकर साधु संतों का स्वागत किया। छावनी प्रवेश करने वाले अटल अखाड़ा चौथा अखाड़ा है। जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े छावनी में प्रवेश कर चुके हैं। प्रयागराज रेलवे ने क्यूआर कोड जैकेट्स की शुरुआत की। स्टाफ को लोगों के लिए टिकट बुकिंग करने में आसानी होगी। प्रयागराज में जोरों पर चल रही महाकुंभ की तैयारियां। दूधिया रोशनी में जगमगाती दिखी टेंट सिटी। मंदिरों पर झालरों से की गई भव्य सजावट। सफेद रोशनी के बीच सुनहरी रंग की लाइटों से चमचमाता दिखा मंदिर। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम की हुई भव्य आरती। महिला ने पवित्र संगम की पावन आरती की। भरतपुर में नए साल पर सारनाथ मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। विधि विधान से पूजा पाठ किया। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड से ठिठुरे लोग। शेल्टर होम्स में घर लोगों का बने सहारा। शिमला में ठंड के मौसम में पर्यटकों का जोश हाई। सैलानी बर्फ पर कर रहे स्केटिंग। ठंड और बर्फ की सफेद चादर ने घाटी की सुंदरता में चार चांद लगाए। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ में कर रहे मौज मस्ती। बर्फ में स्कीइंग करना लोगों की पहली पसंद। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी बर्फ से ढकी चोटियां। लोग केवल कार से ही सैर कर रहे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी ठंड। छाया रहेगा कोहरा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इन जगहों पर अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। भारत के इतिहास का सबसे गर्म साल रहा 2024, मौसम विभाग ने जानकारी दी। जानकारों के मुताबिक देश में गर्मी का बढ़ना चिंताजनक। गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए सभी स्तरों पर ठोस प्रयास की जरूरत। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी। सफदरगंज में अधिकतम तापमान 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के कई इलाकों में लगातार हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठिठुरन बढ़ी। सर्द हवाओं के चलते पारा लुढ़का। चमोली के नीथी घाटी में मलारी और गमसाली के बीच बर्फबारी के चलते पर्यटक फंसे। आईटीबीपी के जवान मदद में जुटे। सड़कों से हटाई जा रही बर्फ। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका पर सुनवाई करेगा। 24 नवंबर में संभल में हुई हिंसा में आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क। कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद आज महाराष्ट्र सरकार की होगी पहली कैबिनेट बैठक। सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट बैठक में देवेंद्र फडणवीस सरकार माझी लड़की बहन योजना पर ले सकती है बड़ा फैसला। योजना के कई लाभार्थियों के कट सकते हैं नाम।
बिहार में नहीं थम रहा बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन। आज सभी विपक्षी पार्टियों की स्टूडेंट विंग करेगी सीएम नीतीश का घेराव। बीपीएससी आयोग लगातार पेपर लीक की बात से कर रहा इनकार। अभ्यर्थी कह रहे उनके पास है पेपर लीक के सबूत। आज धरने पर बैठ सकते हैं जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर। केरल को आज मिलेंगे नए राज्यपाल। आज सुबह 9:30 बजे राज्यपाल के पद की शपथ ले सकते राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तिरुवनंतपुरम में नए गवर्नर आर्लेकर से एयरपोर्ट पर मिले सीएम पिनाराई विजयन। सीएम ने नए गवर्नर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 3 चीफ जस्टिस। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को होंगे रिटायर। इस साल 7 और सुप्रीम कोर्ट जजों का होगा रिटायरमेंट। सालासर बालाजी मंदिर में पत्नी संग दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दर्शन किए। विधि विधान से पूजा पाठ कर दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। ठंड को देखते हुए पटना में सभी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। 6 जनवरी तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे सभी स्कूल। भोपाल में यूनियन कार्बिड में 40 सालों से दबा जहरीला कचरा धार के पीथमपुर के लिए किया गया रवाना। 12 लीक प्रूफ कंटेनरों में लोड किया गया 337 मीट्रिक टन कचरा। जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में सुरक्षित तरीके से कचरे को नष्ट किया जाएगा। पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कंटेनर्स को रवाना किया। यूपी पुलिस ने बियॉन्ड द बेंच के नाम से शुरू किया अपना पॉडकास्ट चैनल। पुलिस वालों की निजी जिंदगियों पर होगी चर्चा। डीसीपी रवीना त्यागी ने डीजी सीआईडी का पहला इंटरव्यू लिया। बांदा में खाद न मिलने से किसान नाराज। आक्रोशित किसानों ने जाम किया बांदा हमीरपुर रोड। संभाजी नगर के एक स्कूल में भैंस ने घुसकर कई बच्चों को घायल किया। सभी घायल बच्चों को प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने किडनैप हुए श्रीलंका के एक लड़के और लड़की को चंद घंटों के अंदर बरामद किया। जयपुर में बड़ी संख्या में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक, इनमें से कई हैं हिस्ट्री शीटर। पुलिस को पकड़े गए कई पुलिस वालों के पास से मिले भारतीय दस्तावेज। रांची में हुई लूट के मामले को सुलझाने में पुलिस जुटी। आम लोगों से अपराधियों के बारे में जानकारी पुलिस जुटा रही। अपराधियों के पोस्टर भी लगाए जा रहे। चेन्नई में एक्टर और डीएमडीके के फाउंडर कैप्टन विजयकांत के स्मारक पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में आए लोगों ने मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए। दौसा के गांव में बाघ ने 3 लोगों पर हमला किया। तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों का अस्पताल में इलाज जारी। नए साल पर किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा। खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान। देश के करोड़ों अन्नदाताओं को होगा इसका फायदा। कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाया गया। किसानों के लिए 69,515 करोड़ रुपए का आवंटन। इनोवेशन और तकनीक के लिए 800 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया। फर्टिलाइजर पर 3,850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मंजूर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत के चलते फैसला लिया। किसानों को खाद का बैग 1,350 रुपए में मिलता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। नए साल पर रक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान। साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। नए साल में रक्षा मंत्रालय का फोकस नए क्षेत्रों, नई तकनीक पर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सशस्त्र बलों के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ रहे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने की चाहत रखने वालों के लिए काम की खबर समारोह के लिए टिकटों की बिक्री कल से शुरू होगी। 26 जनवरी परेड समारोह की टिकट 20 और 100 रुपए की होगी। ऑनलाइन और दिल्ली में निर्धारित काउंटर से खरीदे जा सकेंगे टिकट। 11 जनवरी तक मिलेंगे गणतंत्र दिवस बीटिंग रिट्रीट समारोह के टिकट। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकट 100 रुपए में मिलेंगे। साल के पहले दिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। दिसंबर में 7.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन से सरकार के खजाने में आए 1.77 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। विदेश नीति में भारत की बड़ी जीत। अमेरिका से इंडिया लाया जाएगा मुंबई हमले का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका ने दी हरी झंडी। एफबीआई ने 2009 में राणा को शिकागो से गिरफ्तार किया था। भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी। परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के